वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो एसटेट टीजीटी साइंस है, उसमें सब्जेक्ट मैं आपको करा रही हूँ। जनरली जो साइंस है हम कर रहे हैं, तो इसमें मैं बायोलॉजी पोर्शन आपको करा रही हूँ। इसमें जो टॉपिक चल रहा है एनिमल किंगडम, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एस्टेट एस्पिरेंट्स वालों के लिए तो ये वीडियो है ही इम्पोर्टेंट। साथ में जो DSSB TGT नेचुरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो इतनी ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि जब आप DSSB का सिलेबस उठाकर देखते हो, तो उसमें ग्रेजुएशन वाले सेक्शन में क्या है कि ये वाला आपको दिया हुआ है, फाइलम वाला टॉपिक, मतलब ये डाइवर्सिटी वाला टॉपिक। ठीक है, क्योंकि DSSB में नई यूनिट्स ऐड हुई थी, तो वो ग्रेजुएशंस की थी, तो उसमें एक ये वाला टॉपिक दिया हुआ है। तो एनिमल किंगडम हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बनता है। अभी CET का भी आपको पता है, नोटिफिकेशन जल्दी देखने को मिल जाएगा। उसका भी एग्ज़ाम विद इन 15 से 20 डेज़ में कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो उसमें भी साइंस आएगी, तो वहाँ पे भी ये मेरी वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। चाहे आप देख लेना, मेरी वीडियो से 100% क्वेश्चन बनेगा, ये मैं श्योर होकर बोल रही हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको जो फाइलम पढ़ाया था, वो पढ़ाया था एनिलिडा। आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो पढ़ा रही हूँ आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या है? देखो, आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है जॉइंटेड लेग्स, है ना। मतलब इनकी जो लेग होती है वो कैसी होती है? जॉइंट होती है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और ये हमारा जितना भी फाइलम होता है ना, उस फाइलम में ये क्या है? सबसे बड़ा ग्रुप होता है हमारा एनिमल का। ठीक है, तो ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप होता है एनिमल का। और अगर सेकंड लार्जेस्ट पूछा जाए तो फिर वो मोलस्का होता है, वो जो हम कल वाली वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसके आगे मोलस्का ही आएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है कि इसमें क्या होता है, इसका जो सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि एनिलिडा से सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू हो जाता है ना। तो आर्थ्रोपोडा का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो कैसा होगा? ओपन होगा। मतलब इसका मतलब है कि इसमें जो ब्लड फ्लो होगा ना, उस ब्लड को फ्लो होने के लिए कोई स्पेशल पाइप्स वगैरह नहीं होगी, जैसे हमारे शरीर में होती है कि ब्लड के लिए ब्लड वेसल्स होती है, तो वैसे तो उसको हम बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। बट जब ब्लड है वो मतलब किसी पाइप से या वेसल के थ्रू नहीं होता, तो उसको बोलते हैं हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा का कैसा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और ये बाइलेटरल इनमें सिमेट्री प्रेजेंट होती है, और ये भी क्या होते हैं? सेगमेंटेड होते हैं, है ना। एनिलिडा सेगमेंटेड होता है, और उसके बाद जो हमारा ये भी होता है आर्थ्रोपोडा है, ये भी कैसा होता है? सेगमेंटेड होता है। मतलब इनके ये जो शरीर है उस पर हिस्से मतलब सेगमेंट से बने होते हैं। ठीक है, अब बात करें कि इनकी जो आउटर स्केलेटन होता है ना, तो इसका जो स्केलेटन होता है पूरा, वो किसका बना होता है? वो काइटिन का बना होता है। ठीक है, और इसको हमने लार्जेस्ट फाइलम इसलिए बोला है क्योंकि इसमें ना मतलब 10 लाख से भी ज़्यादा स्पीसीज़ है वो इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हमने इसको लार्जेस्ट फाइलम बोला हुआ है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा जो होता है हमारा, ये हमारा जितने भी टाइप के एनवायरनमेंट्स होते हैं, चाहे हम भाई वाटर की बात करें, चाहे हम लैंड एनवायरनमेंट की बात करें, चाहे हम सोइल की बात करें, चाहे हम वेजिटेशन की बात करें, तो हर जगह आर्थ्रोपोडा हमारा पाया जाता है। ठीक है, अब जो आर्थ्रोपोडा होता है उसकी जो बॉडी होती है बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होती है। ऊपर वाला पार्ट हेड होता है, बीच वाला थोरैक्स होता है, और लास्ट में कौन सा होता है? एब्डोमेन। मतलब इसका 3 हिस्सों में डिवाइड होता है इसका शरीर। ठीक है, इसलिए तो हमने बोला कि इसकी बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड होती है ना। स्केलेटन बता दिया किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। और इसमें क्या होता है? मोल्टिंग प्रोसेस होता है। मोल्टिंग प्रोसेस होता है कि इसमें क्या होती है कि टाइम टू टाइम क्या होते हैं कि ये मतलब अपने मतलब जो एक्टिविटी है उसको चेंज करते रहते हैं, तो वो होता है मोल्टिंग। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो भाई इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है? वो गिल्स के थ्रू भी होता है, वो ट्रैकिया के थ्रू भी होता है, और इसमें बुक लंग होते हैं उसके द्वारा भी होता है। ठीक है, तो कैसे होगा इनमें रेस्पिरेशन? गिल्स के द्वारा, ट्रैकिया के द्वारा, और फिर बुक लंग्स के द्वारा। और इसमें जो मेनली एक्सक्रिएशन होता है ना, कल हमने एनिलिडा पढ़ा था। ठीक है, आज हमने आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रिएटरी ऑर्गन की बात कर रहे हैं। तो जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन होते हैं इसके अंदर वो कैसी होती है? मैलपिगियन ट्यूबवेल्स होती है। कल एनिलिडा पढ़ाया था, उसमें भी कौन सी थी? मैलपिगियन ट्यूबवेल ही थी। ठीक है,
तो आर्थ्रोपोडा में भी सेम एक्सक्रिएशन कैसे होगा, मैलपिगियन ट्यूबवेल्स के थ्रू होगा, ठीक है। और ये जो कॉकरोच है, अब हम बात करते हैं कॉकरोच की। तो जो कॉकरोच होते हैं ना, इसमें स्पाइरेकल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे होल से होते हैं जिनसे बेसिकली एक्सचेंज होता है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, ट्रैकिया होती है, तो उसके थ्रू ये क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ठीक है। और जो क्रैब होता है, क्रैब का मतलब होता है जो केकड़ा होता है, उसमें 10 पैर होते हैं, ठीक है, जिसके 8, इसमें क्या होते हैं 8 जो पैर होते हैं इसके, वो तो उनके थ्रू तो ये क्या करता है, चलता है। लेकिन जो 2 मतलब पैर होते हैं ना इसके, तो उसके थ्रू ये क्या करता है, अपना जो फूड होता है उसको क्या करता है, एक्वायर करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद ये रिपीट कर दिया मैंने। अब आता है कुछ और फैक्ट्स होते हैं आर्थ्रोपोडा के बारे में। क्या क्या फैक्ट्स होते हैं देखो। जो आर्थ्रोपोडा होते हैं इसमें ना 3 पेयर होते हैं लाके, मतलब इंसेक्ट होता है वो आर्थ्रोपोडा की कैटेगरी में आता है ना। अब इसके एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं। तो इंसेक्ट्स में ना 3 पेयर होते हैं लैग के, ठीक है। और जो आर्केनिडा क्लास होती है उसमें 4 पेयर होते हैं लैग के। जैसे स्पाइडर, स्पाइडर होती है ये, मतलब इसी कैटेगरी में आती है, लेकिन इसी कैटेगरी में एक और आता है आर्केनिडिया क्लास, तो उसमें स्पाइडर आती है। और ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि स्पाइडर में कितने लेग्स के पेयर होते हैं, तो 4 पेयर इसके होते हैं लेग्स के, ठीक है। आर्थ्रोपोडा है, इसको हाईएस्ट बोला है, ये मैंने बता दी क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज होते हैं, ठीक है। अब आर्थ्रोपोडा के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो कौन से आते हैं, इंसेक्ट क्लास आती है, ठीक है, मतलब कीट वगैरह इसमें ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर आता है जो लिमुलस होता है, ये एक लिविंग फोसिल्स होता है, ये भी इसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। और जो स्पाइडर होती है, मतलब जो मकड़ी होती है, काली वाली मकड़ी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक जहरीला पदार्थ होता है जो कौन सा होता है, अल्फा लेट्रोटॉक्सिन्स होता है, जो क्या करता है, जैसे जो भी मतलब ये जैसे स्पाइडर होती है जब अपने शिकार को पकड़ती है तो क्या करती है, मतलब उसके नर्वस सिस्टम में क्या डाल देती है, ये जो जहरीला पदार्थ है उसको क्या कर देती है, इंजेक्ट कर देती है, ठीक है। तो उस वजह से फिर क्या है, उसको पकड़ने में हेल्प हो जाती है अपने प्रे को, ठीक है। उसके बाद जितनी भी, वही मैंने बोला कि जो मॉस्क्वीटोज़ हैं, इंसेक्ट्स हैं, बैड बग्स हैं, ये सारे इसमें आएंगे। तो जो फीमेल मॉस्क्वीटो होगी, जो बैड बग्स है, मतलब जिनको हम खटमल बोलते हैं, और जो जुए वगैरह होती है, तो ये सारे कैसे होते हैं, ये कीट ही होते हैं। और अब पता है इनको तो भाई क्या करते हैं, ये ब्लड को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, जो इंसेक्ट होते हैं इसमें क्या होता है, पोलिनेशन होता है, ठीक है। और कुछ इंसेक्ट होते हैं जैसे मेडिशंस, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं इंसेक्ट के, जैसे बी मैगोट्स हो गया, बीटल्स हो गए, मतलब मधुमक्खी हो गया। तो इनमें क्या होती है, इनसे मतलब औषधि भी बनाई जाती है, कुछ मेडिसिन्स है वो भी प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। अब आर्थ्रोपोडा के अंदर मतलब कौन कौन से यहाँ पे आपको एग्जाम्पल है वो पढ़ने हैं। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर मैंने बताया भाई कॉकरोच आता है, ठीक है, इंसेक्ट आते हैं, ठीक है, स्कॉर्पियो आता है, मतलब बिच्छू आता है, ठीक है। और क्या होता है, सेंटीपेडे, मतलब जिसको हम कान खिजूरा बोलते हैं, ठीक है। 8 जो चींटी होती है, जो प्रॉन होता है, झींगा होता है, कॉकरोच होते हैं, मॉस्क्वीटो होते हैं, इंसेक्ट, स्पाइडर, बटरफ्लाई, क्रैब, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, ये आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये किसके अंदर आते हैं, आर्थ्रोपोडा में। अब यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स है इंसेक्ट के बारे में। क्या है कि जो कॉकरोच होता है ना, तो कॉकरोच होता है, इसमें कौन सी ग्लैंड होती है, कोग्लोबुट ग्लैंड होती है, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। और कॉकरोच का क्या होता है, लार्वा होता है, ठीक है। तो मैंने सभी फाइलम का लार्वा बताया था कि किस फाइलम के लार्वा को क्या बोला जाता है। तो कॉकरोच के जो लार्वा होता है उसको बोला जाता है निम्फ, ठीक है। क्या बोला जाता है, निम्फ। और कॉकरोच का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, पेरीप्लांटा अमेरिकेना, ठीक है। ये इसका क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है। और ये मैंने बता ही दिया कि आर्थ्रोपोडा के अंदर जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, मल्पीगियन ट्यूबल्स। तो कॉकरोच में भी वही होगा क्योंकि कॉकरोच भी किस में आता है, आर्थ्रोपोडा की कैटेगरी में आता है, ठीक है। और दूसरा होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो कॉकरोच है जब पानी में गिर जाता है तो वो ज़्यादा देर तक पानी में सर्वाइव नहीं कर पाता, पानी में जिंदा नहीं रह पाता। आपने बेसिकली अपने डेली लाइफ में देखा भी है ना। पानी में गिरते के साथ वो तुरंत मतलब कोशिश करते हैं कि बाहर निकलने की, क्योंकि वाटर में ये सर्वाइव नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि इनमें क्या होता है,
ट्रैकिया रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, तो उस वजह से क्या होता है वो पानी में ज़्यादा टाइम तक जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, और ये चीज़ मैंने आपको बताई दी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है, स्पाइरेकल्स होते हैं, मतलब श्वास रंध्र होते हैं। ट्रैकिया जो होती है वो इंसेक्ट्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होती है, मतलब जितने भी हमारे इंसेक्ट्स होते हैं वो ट्रैकिया के थ्रू सांस लेते हैं। स्पाइडर में क्या होती है, 4 पेयर होती है आइज़ की। ठीक है, और जो प्रॉन होता है, मतलब जो झींगा होता है, ये भी इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्योंकि भाई ये आर्थ्रोपोडा में है, तो आर्थ्रोपोडा में तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा। ठीक है, इसका हार्ट डीऑक्सीजनेटेड, मतलब इसके जो हार्ट होता है उसमें कैसा ब्लड होता है, मतलब वैसा ये अशुद्ध रक्त जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे होते हैं। उसके बाद कंपाउंड आई, अब जो आंट होती है उसमें क्या होती है भाई, कंपाउंड आई होती है, इसलिए क्या होती है अपने आसपास के चारों ओर, मतलब चींटी है ना, अपने चारों ओर के ऑब्जेक्ट्स दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कंपाउंड आई है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो मैंने 9th क्लास में 11th क्लास में जितना आपको आर्थ्रोपोडा था ना उससे ज़्यादा कवर करा दिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है ना। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कहती हूँ मैं, लेकिन करते कोई भी नहीं है ना, क्योंकि आप लोग किसी से शेयर करते ही नहीं है ना। आप लोगों को बस क्लास मिल जाती है, क्लास पढ़ लिया, आपको किस लिए करना है ना। मेहनत मैं कर रही हूँ, जाहिर सी बात है, तो दुख तो मेरे को ही होगा भाई अगर कोई सब्सक्राइब नहीं करता है तो। चलो कोई बात नहीं भाई, जैसी आपकी मर्जी। बाकी मैंने तो बोला ही था कि भाई मैं आपका कवर करा दूंगी सब्जेक्ट, तो मैं अपना प्रॉमिस है वो पुगा रही हूँ। तो अब आप देखते हो आप लोग अपना कितना प्रोमिसेस है वो कर पाते हो, है ना। तो आई होप यू लाइक इट, यू गॉट इट, सो थैंक यू वेरी मच।